एक बार की बात है, एक जंगल में एक किसान खेती किया करता था। एक दिन वह किसान कहता है, कल को मैं खेत में कुछ बीज बखेर आऊंगा और बीज बखेरने के बाद शहर का जो काम बचा हुआ है वो काम निपटा कर वापस आऊंगा। उसके बाद मैं सारी खेती देखूंगा। पहले शहर का काम जरूरी है। अब कल को जाकर बीज बखेर दूंगा। बीज बखेरने के बाद जाऊंगा शहर का काम करने। उसके अगले ही दिन वह खेत पर जाकर सारे बीज बखेर देता है। बीज बखेरने के बाद वो कहता है, चलो आखिरकार बीज तो मैंने बिखेर दिए। बस अब कुछ ही दिनों बाद इनसे पौधे भी निकल आएंगे और इतना मैं अपने शहर का काम भी निपटा कर आ जाऊंगा। अब चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। फिर रात हो गई तो फिर तो मैं जा नहीं पाऊंगा और शहर का काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब जल्दी करता हूँ। उसके बाद वह शहर की ओर चला जाता है। शहर में जाकर उसका मन लग जाता है और उसके बाद वो अपने जंगल में वापस नहीं आता और शहर में ही काम करने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहने के लिए आती है और वो टूनी नाम की चिड़िया सभी काम करने में बहुत माहिर थी। वो किसी भी काम को एकदम कर लिया करती थी। चलो अब बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, वरना मैं खाऊंगी क्या। और बाजार से आकर सारा सामान एक साथ रख दूंगी। जो भी सामान मैं अपने साथ लाई हूँ उसे मैं बाजार से आकर रख दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं बाजार चलती हूँ, वरना फिर रात हो जाएगी। सब्जी वाले भी अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार पहुंच जाती है। अरे सब्जी वाले भैया, आपने सब्जियां कैसी दी हैं? बहन, सब्जियां तो देखो महंगी हैं। मटर 100 रुपए किलो है और आलू 80 रुपए किलो हैं और प्याज तो 120 रुपए किलो हैं बहन। लेकिन तुम्हें सब्जियां सारी ताजी मिल जाएंगी और पक्षियों से अच्छी सब्जियां बेचता हूँ मैं। इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो भैया और कह रहे हो कि और पक्षियों से अच्छी सब्जी बेचता हूँ मैं। इतनी महंगी तो हो ही नहीं रही। देखो बहन, सब्जियां इतनी ही महंगी हो रही हैं और लगता है कि तुम इस जंगल में नई नई आई हो, इस वजह से तुम ऐसे कर रही हो। मेरे पास तो इतनी ही महंगी सब्जियां हैं। अगर लेनी है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं बहन। ठीक है भैया, लाइए 1 किलो मटर कर दीजिए और आधा किलो टमाटर दे दीजिए और आधा किलो आलू कर दीजिए। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी सब्जी अपने घर ले आती है। अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं बाजार में। हम सबको तो पागल समझ रखा है। बस इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं खुद की खेती कर लूँ और इन सब से सस्ती सब्जियां बेचूंगी। फिर सभी मेरे पास आएंगे और जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनको मैं फ्री में सब्जी दे दूंगी। कल मैं अपनी पड़ोसन के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी, बहन कहीं ज़मीन बिक रही हो तो मुझे बता दे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो बहन तुम? हाँ बहन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है बहन। अरे बहन, मैं कुछ ही दिन पहले इस जंगल में रहने आई हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़मीन की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ज़मीन बिक रही हो तो मुझे बता दो। मुझे उस ज़मीन में खेती करनी है क्योंकि तुम्हारे जंगल में तो सभी पक्षी सब्जियां बहुत महंगी बेच रहे हैं बहन। नहीं बहन, हमारे जंगल में कोई भी ज़मीन नहीं बिक रही और ना ही कोई ज़मीन है। अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो मेरी नज़र में एक ज़मीन ज़रूर है। हमारे जंगल में कुछ दिनों पहले एक किसान खेती किया करता था। अब वो किसान शहर की फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वो ज़मीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई है। अगर तुम चाहो तो उस ज़मीन में खेती कर सकती हो। जब वो किसान वापस आ जाएगा तो तुम उसकी वो ज़मीन लौटा देना। इतना तुम उस ज़मीन में खेती कर सकती हो बहन। बहन तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया। अगर कोई और होता तो मुझे इतना सब कुछ नहीं बताता।
अब तो मैं कल सुबह से ही उस खेत में खेती करना चालू कर दूंगी और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां उगाऊंगी बहन। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर पहुंचती है, लेकिन उसको कुछ पौधे वहां लगे हुए मिलते हैं। चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि ये किस चीज के पेड़ हैं। अरे ये क्या, ये पौधे किस चीज के लगे हुए हैं? उस चिड़िया ने तो बताया था कि वो जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं किस चीज के पौधे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन पौधों को ऐसे ही रहने देती हूँ और कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि ये पौधे किस चीज के हैं। अभी तो मैं इनको नहीं उखाड़ूंगी, अभी मैं घर चलती हूँ और कुछ दिनों के बाद आकर देखूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और कुछ ही दिनों बाद चलो अब उन पौधों को देखकर आती हूँ। काफी दिन हो गए हैं, क्या पता अब वे पौधे बड़े हो गए हों। पता तो चल ही जाएगा कि वे किस चीज के पौधे हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या, ये मटर के पौधे थे? हे भगवान, मैं तो इनको उखाड़ फेंकने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने इनको उखाड़ा नहीं, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे बीज नहीं लगाने होंगे, अब मैं इन्हीं को बाजार में बेचूंगी और जिन पक्षियों के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं फ्री में ही दे दूंगी, क्योंकि इस बाजार में बहुत महंगाई है और इतनी महंगाई में हर पक्षी सब्जियां नहीं खरीद पाता। चलो अब जल्दी से इनको भर लेती हूँ और भरकर बाजार में बेचकर आती हूँ। आज तो सभी पक्षियाँ खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं सभी को सस्ती और ताजी ताजी सब्जियाँ दूंगी। चलो जल्दी चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी मटर को भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। उसकी दुकान पर सबसे पहले उसकी पड़ोसन आती है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते। अरे वाह बहन, आखिरकार तुमने कर दिखाया। तुमने सही कहा था कि तुम खेती करोगी और सब्जियां बेचोगी। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है बहन। मुझे 1 किलो मटर दे दो, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे पैसे 2 या 3 दिन में वापस लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बहन, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री में सब्जी दे दूंगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरी बहन। उसके बाद टूनी चिड़िया उसको 1 किलो मटर दे देती है और वो चिड़िया उन मटर को लेकर चली जाती है। जैसा टूनी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब टूनी की दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगे थे। अब टूनी की दुकान अच्छी चलने लगी थी और टूनी खुशी खुशी अपनी दुकानदारी करने लगी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसी से उनके घर का गुजारा होता था। और एक दिन उसका पति दुकान पर जाता है, लेकिन पूरा दिन हो जाता है उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। फिर वो बेचारा परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। उसके आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आज क्या हो गया, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं टूनी, आज तो पूरा दिन हो गया मुझे दुकान पर बैठे हुए, लेकिन पूरा दिन में कोई एक ग्राहक भी मेरी दुकान पर सब्जी लेने नहीं आया। इसलिए आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया। आज तो भूखी ही सो जाओ टूनी। कोई बात नहीं जी, आज हमारी सब्जियां नहीं बिकी तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ है। आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इधर तो ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन दूसरी तरफ एक कालू को अभी उस जंगल में रहा करता था। मैं भी कितना आलसी हो गया हूँ, पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता हूँ और ये चोरी चकारी करके मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मुझे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा, वरना तो मैं ऐसे ही रह जाऊँगा।
लेकिन करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं कि कल से मैं सब्जियां बेचने का काम करता हूं। इस काम में बहुत आमदनी होती है। फिर मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोल लूँगा और अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद फिर मैं शहर जाऊँगा, वहाँ जाकर अपनी दुकान खोलूँगा। उसके अगले ही दिन कालू कौआ भी अपने टमाटर लेकर बाजार में बेचने पहुंच जाता है। लेकिन पूरा दिन हो जाता है, दोनों की दुकान पर एक भी पक्षी सब्जी खरीदने आता ही नहीं। फिर कालू कौआ परेशान होकर सुंदरलाल से कहने लगता है। अरे सुंदरलाल भैया, आज क्या हुआ? आज तो मेरी दुकान पर एक भी पक्षी सामान खरीदने नहीं आया और ना ही तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आया। और मैं तो ये सोचकर आया था कि सब्जियों में तो बहुत आमदनी है, लेकिन मेरी दुकान से तो कोई सब्जियां बिक ही नहीं रही। अरे हाँ भाई कालू, बताओ इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने ही बेचता हूं मैं भी सब्जियां। जब तुम्हारी नहीं बिकी तो मेरी भी नहीं बिकी। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब मैं आलू की खेती करूँगा, क्योंकि आलू 12 महीने बिकता है और बहुत ज़्यादा बिकता है। इसलिए अब मैं आलू की खेती कर कर बाजार में सब्जियों की जगह आलू बेचूंगा, क्योंकि सारी सब्जियां तो बिक ही नहीं रही। मुझे लगता है कि आलू सबसे ज़्यादा बिकेगा। अब मैं कल को ही लगाऊंगा आलू के बीज। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो अब वो सब्जी वाला आलू की खेती करेगा। अगर उसने आलू की खेती कर ली तो मेरी सब्जी तो बिकेगी ही नहीं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करूं तो करूं क्या, मेरी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं कि मैं उसके लिए कल कुछ खाने के लिए ले चलता हूं। उसमें मैं जहर मिला दूंगा, जिसे खाकर वो वहीं मर जाएगा। उसके बाद मेरी सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा ही करता हूँ और उसके बाद मैं आलू की खेती करूँगा और मेरे आलू बिकेंगे। सारे जंगल के पक्षी मेरी ही दुकान पर आएंगे। बस मेरी ही एक दुकान पूरे जंगल में होगी, फिर तो मेरी ही सब्जियाँ बिकेंगी पूरे जंगल में। उसके अगले ही दिन वो कालू कौआ अपनी सब्जी की दुकान पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद सुंदरलाल से कहने लगता है। कैसे हो सुंदर भैया? आज बड़ी सवेरे सवेरे आ गए दुकान पर। मैं तो ठीक हूँ भाई कालू, तुम बताओ आज तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो? और अपने सब्जी भी नहीं लाए बेचने के लिए। आज सब्जी नहीं बेचोगे क्या? नहीं भाई सुंदरलाल, आज मैं सब्जियां नहीं बेचूंगा। कल मेरी सब्जियां नहीं बिकी, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। इसीलिए आज मैं सब्जी नहीं लाया, लेकिन तुम्हारे लिए ये सेब लाया हूँ। ये सेब मैं तुम्हारे लिए बहुत दूर से लाया हूँ और ये खाने में बहुत मीठा लगता है। इसको खाकर बताओ कि ये कैसा लग रहा है। उसके बाद वो सुंदरलाल उस सेब को खा लेता है और खाने के बाद तुरंत मर जाता है। कालू कौआ उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर अपने घर आ जाता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मेरा दुश्मन मर चुका है। अब मैंने उस सब्जी वाले को मार दिया है। अब मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। अब तो मैं कल को सारी सब्जियां भरकर लेकर जाऊंगा बेचने, और अब तो पूरे जंगल में मेरा ही काम चलेगा। अब कल सुबह ही सारी सब्जियां भर लूंगा मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पति की दुकान पर आती है। अरे ये क्या हुआ? मेरे पति को किसने मार दिया? हे भगवान, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। ये किसने किया है? इनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं ये किसने किया है। मुझे लगता है कि ये उस चोर कालू कौआ ने किया है, क्योंकि ये बता रहे थे कि वो भी अब सब्जी बेचने लगा है और मैं आलू लगाऊंगा। मैंने उसको बता दिया था। मुझे लगता है उसने इसी वजह से इन्हें मार दिया है। मैं अब कालू कौआ को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसने मेरे पति को मार दिया। मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। अभी चलती हूँ
और कालू कौआ को सबक सिखाती हूँ। आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? इतनी छोटी सी बात पर उसने मेरे पति को मार दिया। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आती है। अरे कालू, तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और तुमने मेरे पति को ही मार दिया। इतनी सी छोटी बात के ऊपर मारा है तुमने मेरे पति को। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आलू की तो यह बात है, अब मैं आलू लगाऊंगी और तुम्हारा धंधा बिल्कुल बंद कर दूंगी। मैं तुम्हारा काम नहीं चलने दूंगी क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा है। अब तुम देखते जाओ, अब मैं आलू की खेती करूंगी। पूरे जंगल में मेरे ही आलू बिकेंगे। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे हाँ हाँ, चलो देखते हैं तुम्हें भी, तुम कितना अच्छा आलू की खेती करती हो। तुम्हारे जैसी चिड़िया मुझे रोज मिलती हैं। मुझे ज़्यादा होशियार बन के मत दिखाओ, जाओ यहाँ से अपने घर चली जाओ। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर आती है और अगले दिन वो खेत में आलू के सारे बीज बखेर देती है। बीज तो मैंने लगा दिए हैं, बस अब ये उग जाएं, उसके बाद मैं कालू कौआ को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। हे भगवान, मेरा साथ देना। बस कुछ दिनों बाद इन बीजों में से पौधे निकल आएंगे। उनके बाद मैं उस आलू को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगी और उस कालू कौआ को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी के खेत में बहुत अच्छी फसल लहरा रही थी। उन पर बहुत ही अच्छे आलू आए थे और बहुत ही मोटे मोटे आलू थे। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर आलू आए हैं मेरे पौधों पर। अब तो मैं इनको भर लेती हूँ और घर ले चलती हूँ और कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगी। अब मैं देखती हूँ कि कालू कौआ की दुकान कैसे चलती है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, उसने मेरे पति को मार दिया था। अब जल्दी चलती हूँ इन आलूओं को लेकर। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे आलू भरकर बाजार पहुंच जाती है और उसकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी, उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही थी। और इधर टूनी की दुकान तो अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कालू कौआ की दुकान पर कोई ग्राहक